हेलो, नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए गेहूं की खेती में कौन कौन से पोषक तत्वों को देना आवश्यक होता है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के लिए पूरा देखें और वीडियो को बिना स्किप किए, बिना काटे और बिना छोड़े पूरी वीडियो देखें शुरू से आखिर तक। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। जब बुवाई की जाती है तो कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं, उनके लिए हम बुवाई के साथ ही दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपकी जिंक है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक हर फसल में लगाना आवश्यक होती है। आमतौर पर जिंक की जो उपयोगिता है वो धान की खेती में ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। धान की खेती में चूंकि खैरा रोग आता है, लेकिन गेहूं की बात करें तो गेहूं की भी पत्तियों पर जो पीले और कत्थई रंग के धब्बे आ जाते हैं, तो वो भी जिंक की पूर्ति करने से उनको ऐसी समस्या नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, जिंक के लिए हम किस तरीके से लगा सकते हैं, सबसे पहली बात ये है। जिंक की बात करें तो आपकी लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक को हमें गेहूं में देना चाहिए, जो कि हमारी बुवाई के समय पे दी जा सकती है। अब बुवाई के समय पे देने के लिए क्या होता है कि जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय पे हम जो और फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे कि डीएपी हो गया, हमारा पोटास हो गई, तो उसी समय पे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में जिंक को दे सकते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत सारे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनमें कि आपके 16 पोषक तत्व होते हैं। 16 में आपके कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके लिए हम अन्य प्रकार से देते हैं। और सामान्यतः किसान भाई जब फसल की बुवाई करते हैं तो जमीन में भी पोषक तत्वों को दे देते हैं। जमीन में पोषक तत्व देने से कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि अगर हमने बुवाई के समय पे कोई भी पोषक तत्व को दे रहे हैं तो वो हमारा सीधा ही, जब उसकी बुवाई कर दी हमने फसल की, तो जड़ से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। नुकसान ये है कि जमीन के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व तो कुछ तो विद्यमान होते हैं, कुछ कम होते हैं, लेकिन जो हम जमीन में पोषक तत्व डालते हैं तो उसकी पूरी मात्रा फसल को नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो ज़्यादातर एक जगह पड़े रहते हैं और वो चल फिर नहीं पाते हैं, जिस वजह से पौधे की जड़ों के संपर्क में जो खाद आ जाता है, जो पोषक तत्व आ जाते हैं, वो तो पौधों को मिल जाते हैं, और जो पौधों की जड़ों के संपर्क में नहीं आ पाते हैं वो यूं ही पड़े रहते हैं और वो उनकी मात्रा जो है वो बर्बाद सी हो जाती है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि अगर हमने फसल बुवाई कर दी है, बुवाई के पश्चात भी हम पोषक तत्वों को दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बुवाई के साथ ही दें। तो बुवाई के साथ देने के लिए हम जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे, जिनमें मुख्यतः जिंक है और आपका फेरस है, मैग्नीशियम है और आपका कॉपर है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, ये पोषक तत्व आपके फसल में लगाने के लिए आप किसी भी उर्वरक में मिलाकर इनको बुवाई के समय पे दे सकते हैं। बुवाई के समय पे देने के लिए हम खेत की अंतिम जुताई के साथ इनको दे सकते हैं, या फिर हम सीधा बीज में मिलाकर भी इनकी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से देते हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि कब इनको देना चाहिए। अगर हम ऊपर से कोई भी पोषक तत्व देते हैं तो हमारे लिए ये विशेष ध्यान रखना है कि पहली सिंचाई जब करते हैं तो पहली सिंचाई पर कुछ पोषक तत्वों को दिया जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से हैं। पहली सिंचाई पर हम यूरिया देते हैं, यूरिया के साथ में जिंक दे सकते हैं, और जिंक के साथ में यूरिया, जिंक और आपका मैग्नीशियम है, इन चीज़ों को दे सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट, कोई भी इस तरह का उर्वरक जो
कॉम्प्लेक्स उर्वरक होते हैं इनको देते हैं तो इसमें आपके 2 पोषक तत्व मिल जाते हैं, फेरस भी मिल जाती है और मैग्नीशियम भी मिल जाती है, या फिर हम जिंक सल्फेट भी दे सकते हैं, फेरस सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस प्रकार से हम जो कॉम्प्लेक्स पोषक तत्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इनको कह सकते हैं, इनके लिए दे सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक देनी किस तरह से चाहिए। तो जिंक देने का जो सबसे अच्छी विधि है वो, अगर हम ऊपर से जिंक दे रहे हैं तो हमको यूरिया या किसी भी खाद में मिलाकर बुरकाव करने की जगह पर अगर हम जिंक की मात्रा के लिए फसल में स्प्रे के रूप में दे रहे हैं, यानी कि पर्णीय छिड़काव के रूप में दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा कारगर रहती है। स्प्रे के रूप में देने में और बुरकाव करने में जो अंतर है वो सबसे मुख्य बात यह है कि जो हम स्प्रे के रूप में देते हैं वो पूर्णतः पत्तियों के लिए मिलता है और पत्तियों पर जो उसका असर पड़ता है वो सबसे अच्छा काम करता है। स्प्रे हमेशा शाम के समय पे करनी चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि शाम के समय पे स्प्रे करते हैं तो कोई भी जिंक के धब्बे होते हैं वो पत्तियों पर अगर चिपक जाते हैं तो रात में वो उसकी मौसम साफ रहता है, मौसम ठंडा रहता है, जिस वजह से कि पत्तियों पर नुकसान उनका नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा स्प्रे शाम के समय पे करनी चाहिए। अब बात करते हैं जिंक की स्प्रे करने के लिए मात्रा क्या होनी चाहिए। तो जिंक की स्प्रे करने के लिए उसकी मात्रा जो है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जिंक की स्प्रे की जा सकती है। अब 5 ग्राम प्रति लीटर की अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमारे लिए ये विशेष ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी देना चाहिए। अगर 1 एकड़ में 200 लीटर पानी दे रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमारा अच्छी खासी मात्रा हम अपने खेत में लगा पाएंगे, जिससे कि पौधों के लिए अच्छी मात्रा में जिंक मिल पाएगी और उसका अच्छा असर हमारी फसल पर होगा। तो इस तरीके से हम जिंक अपने खेत में दे सकते हैं। और दूसरी सिंचाई पर जो हम यूरिया देते हैं उसके साथ भी हम जिंक दे सकते हैं, लेकिन जिंक का स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। जिंक के साथ साथ हम NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। NPK हमारी जो है वो 19-19 के रूप में NPK जो आती है वो सबसे अच्छा काम करती है। 19-19 जो NPK है उसके अंदर 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास पाया जाता है, और जो कि घुलनशील होता है जल में, तो उसका उपयोग करने से बहुत ही फायदा फसल के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए गेहूं की खेती में कुछ जिंक की उपयोगिता और जिंक कब लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया और आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय